बिल्कुल, देखिए एफएमसीजी बास्केट में एक काउंटर है जो हमेशा वोलेटाइल मार्केट में बाज़ार को सपोर्ट करता है और इवन वोलेटाइल मार्केट में भी अच्छा एक कंसिस्टेंट गेन दिखाता है और उस स्टॉक का नाम है आईटीसी। आईटीसी को बाय किया जा सकता है 443 से लेके 447.50 की रेंज में। आज बाज़ार वोलेटाइल रहेगा तो एक रेंज में इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है। 431 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेंगे 465 के। ये रहेगा मेरा पहला स्टॉक। और दूसरा स्टॉक शॉर्ट सेलिंग साइड भी रहेगा क्योंकि इंटरनेशनल बाज़ार में हमने वॉलेटिलिटी देखी और पिछले बजट में भी हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी थी। तो एक तेज़ी और मंदी दोनों का दाव हमें खेलना चाहिए और मंदी की साइड जो दाव रहेगा वो रहेगा इन्फोसिस का। एक अच्छी दौड़ के बाद अभी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर चुका है। यहाँ पे कॉल राइटर्स काफ़ी हावी हो रखे हैं तो इसको सेल कर सकते हैं 1883 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1905 का और टारगेट रहेंगे 1860 से लेके 1840 के। एब्सोल्युटली रैशनल कॉल्स कमिंग इन सारे के सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और आदित्य की तरफ से एक खरीदारी और साथ ही एक बिकवाली की कॉल भी आपके सामने। आईटीसी में खरीदारी के मौके बनते हुए साथ ही टेक का पैक की अगर बात करें इन्फोसिस में एक बिकवाली की रणनीति। लगातार आपके स्क्रीन पर हमारे एक्सपर्ट्स की सारी स्ट्रैटेजी चलती जाएगी और इसी पर फोकस रहेगा। सरकारी कंपनियां, रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स और साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस, ये सारे के सारे काउंटर्स और कंजम्पशन का खेमा जो कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। ओशो कृष्णन भी है हमारे साथ। ओशो, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से ट्रेडिंग पिक्स हैं आज सुबह आपके रेडार पर? Unmute yourself, Osho. Very good morning. I guess I have unmuted. Yes. आप बताइए, आप समझते हैं आपको। तो मैं बोल रहा था कि आज ईटी नाउ स्वदेश का पैनल काफी अच्छा लग रहा है, काफी स्ट्रांग लग रहा है कि मार्केट के सारे दिग्गज एक साथ एक जगह इकट्ठे हैं। तो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है एंड आई एक्सपेक्ट कि बजट में ऐसे ही रौनक बने रहनी चाहिए। आज के ट्रेडिंग कॉल्स को अगर हम देखें तो मेरा दो रिकमेंडेशन है, दोनों बाई की तरफ ही है। सबसे पहला पीएसयू बास्केट में से सिटी यूनियन बैंक में अगर हम देखें तो 3 दिनों से काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है एंड अभी भी अपने हायर लेवल्स पे काफी अच्छा सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ सिटी यूनियन बैंक पे अभी भी हायर चांसेस हैं एक ब्रेकआउट का। सो सिटी यूनियन बैंक को बाय करने की रिकमेंडेशन है। नियरली 169 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें एंड 182 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है आईआरएफसी। आईआरएफसी में भी पिछले 3-4 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग तेजी है एंड अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पोजीशन है काउंटर। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 143 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियरली 158 से 160 तक के टारगेट्स हमें आईआरएफसी में देखने को मिल सकते हैं। ये ओशो के पिक्स होंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, आज खबरों वाले शेयर, रिजल्ट, ब्रोकरेजेस, ये भी एक्शन होगा, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो जरा ये समझ लेते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं जिन्हें नागर हैं, जो कि आपको ब्रोकरेज की रिपोर्ट बताएंगे और रोज की तरह खबरों का पूरा का जो निचोड़ होता है ना, वो शरद लेकर आते हैं और आज भी शरद हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, बताइए आज खबरें कितनी है और रिजल्ट्स कौन से फोकस में है? रिजल्ट्स पे खास करके इंडसइंड बैंक पे देखिएगा, इस बार भी बहुत कमज़ोर नतीजे आए हैं। स्लिपेजेस बढ़ गए हैं, एसेट क्वालिटी में भी डिटोरिएशन आया है और इसके अलावा ओएनजीसी की बात करें तो कोर अर्निंग्स जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिला बट लार्जली इनलाइन रही है। अब बात करते हैं और भी अर्निंग्स के, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे बात करेंगे। यहाँ पे कोर बिजनेस स्ट्रेंथ आया है, हालांकि कुछ इंटरनल्स में मिक्स नंबर्स ज़रूर देखने मिले हैं। सिटी यूनियन बैंक आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो इनके जो नंबर्स आए हैं आउटलायर आए हैं बैंक्स के। अगर मैं आउटलायर की बात करें तो मैं बात करता हूँ नेट इंटरेस्ट इनकम इम्प्रूव किया है, एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है और इंटरेस्टिंगली जो है नंबर्स एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स में जो है एक अच्छी उछाल देखने मिली है, एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है और रेवेन्यू लगभग 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आई है। बंधन बैंक लगातार 6 से 7 क्वार्टर जो है वीक सेटअप नंबर्स दे रहे हैं और इस क्वार्टर में भी कुछ नया नहीं आया है। यहाँ पे भी देखें तो पैट लगभग 40% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एसेट क्वालिटी में प्रेशर है और जो एमएफआई सेगमेंट है वहाँ पर एक्सपोजर अभी भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे लार्जली देखें बैंक्स के जो है वीक सेट ऑफ अर्निंग्स देखने मिले हैं और लार्जली मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स आपके ब्रॉडर इंडिसेस में देखने मिले हैं। तो स्टॉक से न्यूज़ बता दिए लगे हाथ? जी बिल्कुल, स्टॉक्स एंड न्यूज़ पे भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे ऑरोबिंदो फार्मा के लिए स्लाइट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। उनको एक पॉजिटिव ओपिनियन आई है यूरोपियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए। जर्नल स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक छोटा सा अपग्रेड और वही वेदांता के बाल्को करके जो उनकी आर्म है वहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन हो रहा है।
नेस्ले ने जो ऑफकोर्स किटकैट की जो प्रोडक्शन प्लांट है वो शुरू की है, 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लॉरस लैब्स के लिए बात करें तो फॉर्म 483 से एक ऑब्जर्वेशन उनके आंध्र प्रदेश के प्लांट में आया है। और टाटा पावर ने जो है उनकी आम ने जो है MOU साइन किया राजस्थान के डिस्कॉम को लेकर। और आखिर में हीरो मोटोकॉर्प पे भी नज़र रखिएगा, यहाँ पे बड़ी न्यूज़ फ्लो है। निरंजन गुप्ता जो है वो CEO के पद से रेजिग्नेशन दिए हैं, अपने पर्सनल एंटरप्रेन्योरशिप रीज़न से वो चेस करने वाले। और कंपनी के विक्रम कसपेकर जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस के वो एक्टिंग CEO बनेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स है जिन पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल ढेर सारी खबरें, नतीजों का सिलसिला लगातार चल रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद जो सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं इस पर भी फोकस है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर खास तौर से फोकस रहेगा और खबरों वाले शेयर्स बाजार खुलने के साथ साथ इन सारे स्टॉक्स के रिएक्शन पर भी नजर रहेगी। लेकिन ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से शेयर्स हैं, आइए जिनय से जान लेते हैं। जिनय, बताइए। बिल्कुल, ब्रोकरेजेस के दम पे भी कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बात करते हैं सन फार्मा से, तो 2 रिपोर्ट से पहले जेफरीज उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 2265। उनका मानना है कि कंपनी ओवरऑल एक वेल पोजीशन प्लेस पे है स्पेशलिटी स्पेस में, जहाँ पे ज़्यादा डील्स और कंपनी क्लोज कर सकती है। उसके अलावा गोल्डमैन सैक्स देखेंगे तो उन्होंने सेल रेटिंग दी है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1625। उनका मानना है ओवरऑल जो पाइपलाइन डिले रिस्क है वहाँ पे कंपनी ने अपने वैल्यूएशन फैक्टर इन अभी नहीं किया है। इसके अलावा उनका मानना है आगे चल के जो 3 साल है वहाँ पे एक हाई डिजिट सिंगल ग्रोथ देखने मिल सकती है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक ये भी फोकस में रहेगा। नुवामा की रिपोर्ट है, होल्ड रेटिंग बरकरार है। जो टारगेट प्राइस है 1115 रुपीज़ का है। उन्होंने जो EPS है वहाँ पे कटौती की है ओवरऑल एस्टिमेशन में 22 से 27% के लिए आने वाले 2 सालों में। इसके अलावा और कई रिपोर्ट से UBS जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है। 1070 रुपये का। सिटी उन्होंने बाय रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस है 1378। और मकवायरी उन्होंने भी आउट परफॉर्मेंस मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1210 का। उनका मानना है कि वैल्यूएशन स्तर पे देखें तो कंपनी चीप है, लेकिन हालांकि MFI सेगमेंट वो फोकस में रहेगा। इसके अलावा बंधन बैंक की बात करते हैं तो मकवायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस रेटिंग बरकरार है। टारगेट प्राइस है 220 रुपये। उनका मानना है कि निम्स जो है आगे चल के अंडर प्रेशर हमें देखने मिल सकता है। हालांकि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी देखेंगे तो उन्हें फेवरेबल नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे वेदांता की, तो CLSA की रिपोर्ट है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रेटिंग मेंटेन है। टारगेट प्राइस है 530 रुपये। ओवरऑल उन्हें लग रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो Q4 में भी कंटिन्यू होती है नज़र आती है। ONGC की बात करें तो CLSA ने यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दी है। ओवरऑल Q3 के नंबर्स देखें तो उनका मानना है कि कोर अर्निंग्स में एक बीट नज़र आई है। इसके अलावा मैरिको ये फोकस में रहेगा। CLSA ने अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस है 473। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आगे चलकर देखने हमें मिल सकती है ओवरऑल। और मॉर्गन स्टैनली इन्होंने भी इक्वल रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस है 625। इनका मानना है कि ग्रेजुअल तरीके से जनरल ट्रेड में ओवरऑल हमें इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। ठीक है जिन्हें बहुत शुक्रिया सारी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बताने के लिए। 2 मेहमान मेरे साथ और भी हैं, हालांकि ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार पहले वो अपना टेक दे दें। धर्मेश शाह हेड टेक्निकल ICICI डायरेक्ट के, वो मेरे साथ बने हैं। साथ ही राहुल शाह हैं हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के। राहुल भाई बहुत शुक्रिया।